नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी2 बार्क एनपीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। हम इन प्रश्नों के माध्यम से टॉपिक वाइज हल कर रहे हैं, जो कि आज का टॉपिक है हमारा यूथ कंपटीशन के बुक में सोल्डरिंग एंड डीसी थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न है, यदि दो प्रतिरोध R1 और R2 एक वोल्टेज स्रोत V के टर्मिनलों के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो R2 के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। V इंटू R2 अपान R1 प्लस R2 इसका सही उत्तर है। चलिए, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे जो कि R2 टर्मिनल के वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर देख सकते हैं। R2 अपान R1 प्लस R2 गुणे वोल्टेज होता है। अगर R1 के हिसाब से आपको निकालना है तो ये फार्मूला आप देख सकते हैं, जो कि दिया गया है। चलिए, अगला आपका दिया गया है, श्रेणी क्रम में कुछ जुड़े कुछ प्रतिरोध एक स्थिर वोल्टेज स्रोत के टर्मिनलों के बीच जुड़े हुए हैं। उनमें से एक प्रतिरोध शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो शेष प्रतिरोधों से प्रवाहित होने वाली धारा का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राइट आंसर बढ़ जाती है, धारा आपकी बढ़ जाती है। राइट आंसर है, शॉर्ट सर्किट जहाँ होगा तो वहाँ पर धारा आपकी अनंत हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर धारा का फार्मूला भी दिया गया, I बराबर V अपान R होता है, जो कि यहाँ पर आप सभी लोग जानते ही होंगे, ये ओम के नियम के अनुसार होता है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। फ्लक्स सोल्डर किए जाने वाले क्षेत्र के ऑक्साइड को डेड डैश सोल्डर के प्रवाह को डेड डैश कहते हैं। सही उत्तर है आपका, जो कि यहाँ पर हटा देता है और फ्लक्स ऑक्साइड को हटा देता है और सोल्डर के प्रवाह को अनुमन्य करता है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए, इसके व्याख्या के माध्यम से देखते हैं, जो कि दिया गया है। फ्लक्स सोल्डर किए जाने वाले क्षेत्र के ऑक्साइड को हटा देता है और सोल्डर के प्रवाह को अनुमन्य यानी सुगमता प्रदान करता है, ताकि अच्छे से सोल्डरिंग हो सके। फ्लक्स चूर्ण अथवा लेई के रूप में होता है। फ्लक्स के कार्य देख सकते हैं यहाँ पर, यह जोड़ी जाने वाली धातुओं के सतह के ऑक्सीकरण को रोकता है, जो कि आप देख सकते हैं, और यह जोड़ को साफ करता है तथा सोल्डर को पिघलने में शीघ्र ही सहायता करता है। चलिए, यह सतह पर जंग लगने से बचाता है और यह जोड़ को मजबूती प्रदान करता है। देखते हैं आगे, यह ऊष्मा को जब तक शीघ्रता से पहुंचाने में सहायक होता है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जो कि दिए गए परिपथ में 5 ओम प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच वोल्टेज कितना होगा? सिंपल सा फार्मूला होता है। चलिए, हम आपको बता देते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, V1 के क्रॉस निकालना, जो कि यहाँ पर वोल्टेज रखेंगे जो कि 20। यहाँ पर इन दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, फिर यहाँ पर इसका मान रख देंगे, जो कि यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा 5 वोल्ट। सही उत्तर होगा, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि धारावाही ऐसे सीरीज की धारिता उस अधिकतम धारा को प्रवाहित करने के लिए डेड डैश होनी चाहिए, जिसे संयोजित उपकरण बिना डेड डैश हुए प्रवाहित कर सकता है। सही उत्तर है आपका, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, आपका राइट आंसर है। बड़ी धारा ऐसे सीरीज की धारिता उस अधिकतम धारा को प्रवाहित करने के लिए बड़ी होनी चाहिए, जिससे संयोजित उपकरण बिना ओवरस्टेट हुए प्रवाहित कर सकता है। चलिए, व्याख्या देख लेते हैं। फिर से एक बार आपको बताना चाहेंगे, काफ़ी डिफ़िकल्ट पॉइंट है आपका ये।
धारावाही एसी सीरीज की धारिता उस अधिकतम धारा को प्रवाहित करने के लिए बड़ी होनी चाहिए जिसे संयोजित उपकरण बिना ओवरस्टेट हुए प्रवाहित कर सकता है। चलिए अगला है। अगला आपका दिया गया है बिंदु ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। यहाँ पर ये आपका सर्किट डायग्राम दिया गया है जो कि यहाँ पर आपको बताना है इसमें पूरा प्रतिरोध आपका ए बी के माध्यम ए बी के मध्य कितना होगा। देखिए पहले इन्हें दोनों को 7 और 3 को सीरीज में जोड़ेंगे। इसे 7 और 3 को सीरीज में जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर 10 ये 10 हो जाएगा। फिर इसके साथ 10 के साथ 10 के साथ जो 10 आया आपके साथ ये इसको 10 के साथ जोड़ लेंगे, यानी समांतर में जोड़ लेंगे। ये समांतर में हो जाएगा तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। 5 आने के बाद फिर इसके बाद सीरीज में जोड़ लेंगे इसके साथ जो कि यहाँ पर 5 आ जाएगा। 5 के साथ 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर इसके साथ यहाँ पर समांतर में जोड़ लेंगे। जब समांतर में जोड़ेंगे 10/10 तो फिर आपका इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 5 उत्तर हो जाएगा जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए बाकी इसमें तो काफ़ी लंबा दिया खींचा हुआ है, इससे आप ना ही करें तो बेहतर है। चलिए अगला है। अगला आपका दिया गया है 5 वोल्ट ईएमएफ और 0.1 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाला एक बैटरी सेल 1 ओम है, वो 1 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है तो इसकी शॉर्ट सर्किट धारा कितनी होगी। सिंपल सा है, चलिए हम आपको बताते हैं जो कि फार्मूला होता है धारा निकालने का I बराबर V/R। V/R ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। इस फार्मूले पर मान रखेंगे। यहाँ पर V कितना दिया गया है आपका 5 वोल्टेज दिया गया है। R का मान 0.1 दिया गया है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दशमलव हटाएंगे ऊपर 50 हो जाएगा जो कि यहाँ पर 50 आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 50 एम्पियर राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि ये भी सवाल है। इसमें सवालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है जो कि आप यहाँ पर जान सकते हैं। दिए गए परिपथ में मीटर के पाठ्यांक कितना होगा। यहाँ पर आपको निकालना है धारा जो कि इसकी धारा कितनी होगी, एमीटर में जो धारा बह रही है कितनी होगी। देखिए पहले इसे आप सीरीज में जोड़ेंगे 10 और 10 ओम को सीरीज में जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा। फिर इसके साथ 20 को समांतर में जोड़ेंगे, ये वाला 20 हो जाएगा और ये वाला, ये दोनों समांतर में हो गए तो फिर इसे समांतर में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आपका फिर 10 हो जाएगा। सिंपल सा आप सभी लोग जानते होंगे। 10 होने के बाद यहाँ पर 10 आया, फिर इसके साथ 10 के साथ 10 में सीरीज में जोड़ेंगे तो फिर 20 आ जाएगा। फिर 20 के साथ 20 में समांतर में हो जाएगा। फिर 20 के साथ 20 में जोड़ेंगे तो आपका फिर 10 आ जाएगा। फिर 10 आने के बाद फिर इसके साथ ये सीरीज में लगा है तो फिर यहाँ पर जोड़ेंगे तो 10 के साथ 10 तो 20 हो जाएगा। फिर हमें धारा निकालना है 20, प्रतिरोध आपका 20 आ गया तो धारा निकालना है। I बराबर होता है V/R। V/R होता है, V का मान हमारा 200 दिया है, 200 दिया है। R का मान कितना 20 हमने निकाला तो यहाँ पर भाग दे देंगे जो कि यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे, 2 से 2, यहाँ पर 10 आपका जो कि बचा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। एक 100 वाट और 100 वोल्टेज लैंप को 200 वोल्ट की डीसी लाइन से संचालित किया जाना है। उचित चमक यानी ग्लो प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाने हेतु आवश्यक प्रतिरोध कितना होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर इसे पहले तो सॉल्व करेंगे। चलिए हम आपको सॉल्व करके बताते हैं जो कि यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। जो कि बल्ब यहाँ पर P आपका दिया गया है जो कि हमने आपको अभी बताया। वोल्टेज दिया गया है R बराबर V² होता है। यहाँ पर प्रतिरोध निकाल लेंगे। प्रतिरोध आपका 100 ओम आ जाएगा। फिर यहाँ पर धारा निकालेंगे। बल्ब से होकर प्रवाहित होने वाली धारा आपकी जो है I बराबर V/R फार्मूला हमने आपको अभी बताया जो कि R का मान हमने 100 निकाला और यहाँ पर वोल्टेज का मान 100 था जो कि हमने अभी आपको बताया। तो धारा आपकी 1 एम्पियर आ गई। फिर आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद फिर आपको यहाँ पर बल्ब को 200 वोल्ट पर प्रवाहित करने के लिए आवश्यक प्रतिरोध निकालेंगे। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर R1 बराबर 100 ओम सही उत्तर हो जाएगा जो कि यहाँ पर आपका राइट आंसर है।
ऑप्शन नंबर बी 100 ओम सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, डीसी आपूर्ति पर स्विचिंग के समय दिए गए परिपथ में आवेशन धारा का मान क्या होगा। यानी आपको धारा बतानी है कि इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। चलिए, फार्मूला होता है आपका आई बराबर वी अपान आर, जो कि हमने अभी आपको बताया। वी का मान कितना दिया गया, यहाँ पर 20 वोल्ट दिया गया है। आर का मान जो कि 200 दिया गया है। सिंपल सा है, यहाँ पर मान रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो काट देंगे, फिर 2 से 2, यहाँ पर नीचे 10 आ जाएगा। 10 आने के बाद इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 0.1। इसे हमें मिली में, यहाँ पर पूरा मिली में आंसर दिया है, तो इसे हम मिली में लिखने के लिए 10 की घाते माइनस का 2 लिखेंगे। इसके साथ एक दशमलव लगा है तो इसके साथ माइनस का 3 हो जाएगा। तो आपका 1 मिली एम्पियर यानी आपका 100 मिली एम्पियर आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम आपको समझाना चाहेंगे, जो कि यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसे मिली में बदल लेंगे। सिंपल सा है आपका, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 100 मिली एम्पियर सही उत्तर है। चलिए अगला है, सोल्डरिंग आयरन बिट निम्न में से किससे बनी होती है। सिंपल सा है, सही उत्तर आपका हो जाएगा। सोल्डरिंग आयरन की बिट जो होती है लौह लेपित कॉपर क्रोड से बनी होती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या आपको बताना चाहेंगे। सोल्डरिंग आयरन बिट लौह लेपित कॉपर क्रोड से बना होता है। सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग किसी अवयव को सोल्डरिंग करने के लिए किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन का जो ऊपरी भाग सोल्डरिंग करने में मुख्य रूप से प्रयोग होता है उसे बिट या टिप कहते हैं। सोल्डरिंग आयरन के मुख्य भाग हत्था, शंक, बिट या टिप एवं एज होते हैं। चलिए अगला है, 2 डीसी स्रोत में से प्रत्येक को खुला पथित यानी ओपन सर्किट वोल्टेज 24 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है। तो यदि स्रोत समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो शॉर्ट सर्किट धारा का मान कितना होगा। चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसे, जो कि यहाँ पर दिया गया है। सिंपल सा है, फार्मूले पर मान रखना है, जो कि हमें धारा निकालना है। आई बराबर वी अपान आर होता है। वी का मान आपका 24 दिया गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 24 दिया गया है, ये 24 दिया है। वी का मान 24 रखेंगे। वी का मान 24 रखने के बाद फिर आपको यहाँ पर प्रतिरोध आई बराबर वी अपान आर यानी रेजिस्टेंस आपका 0.2 ओम है। तो यहाँ पर सिंपल सा है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 240 हो जाएगा। यहाँ भाग दे देंगे तो यहाँ पर 120 हो जाएगा। तो 120 आपका आया धारा, जो कि यहाँ पर 2 डीसी स्रोत दिया गया है। तो दोनों को आप 120 दोनों को जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पर 240 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक निश्चित केबल में यदि सापेक्ष विद्युतशीलता दो वाले विद्युत रोधन यानी इंसुलेशन के स्थान पर सापेक्ष विद्युतशीलता 4 वाले दूसरे विद्युत रोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो केबल की धारिता कितनी होगी। सिंपल सा है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि 2 गुना हो जाती है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए हम आपको बताते हैं, जो कि यहाँ पर दिया भी गया है। यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूला, जो कि सी बराबर यहाँ पर दिया गया है एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए अपान डी होता है फार्मूला, जहाँ की ए अपान डी कांस्टेंट होता है। फिर इस प्रकार आप देख सकते हैं, जो कि C2 बराबर 4 एप्सिलॉन आर, जो कि यहाँ पर C2 अपान C1 यहाँ पर पूरा मान रखेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि धारिता 2 गुना हो जाएगी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली और उससे बाहर निकलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होना चाहिए। यह कथन निम्न में से किसी परिभाषित करता है। सही उत्तर आपका है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किरचॉफ का धारा नियम राइट आंसर है। यहाँ पर चलिए हम किरचॉफ के नियम के बारे में जानकारी देखते हैं, जो कि किरचॉफ का धारा नियम यानी केसीएल का लॉ किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली
और उससे बाहर निकलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं हम, किसी नोड पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यहाँ से दो परिभाषाएं मान लो, चाहे ये वाली आप परिभाषा याद रखो चाहे ये वाली, जो कि यहाँ पर बाहर जाने वाली धारा और अंदर जाने वाली धाराओं का योग के बराबर होता है। चलिए यहाँ पर सिंपल सा है, बाहर जो जा रही हैं उन्हें जोड़ लेंगे और जो अंदर आ रही हैं उन्हें जोड़ के बराबर कर देंगे। यहाँ पर आपका शून्य आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे, जो कि आप जान सकते हैं। यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। चलिए अगला है, रेजिस्टेंस आपका दिया गया 100 ओम और सी यानी धारिता आपकी 20 माइक्रोफैरड है और प्रतिरोध और संधारित्र यानी फैरड मतलब संधारित्र को यानी कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जा गया है। इस परिपथ का समय नियतांक यानी टाइम कांस्टेंट ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है। चलिए हम आपको बता देते हैं, जैसा कि आपका रेजिस्टेंस दिया गया है और यहाँ पर धारिता दी गई है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूला यानी टाइम कांस्टेंट बराबर फार्मूला होता है आर इंटू सी। रेजिस्टेंस और धारिता को दोनों को गुणा कर देंगे, आपका 2 एम, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसका सही उत्तर है मिली सेकेंड। चलिए अगला है, कंपनसेशन प्रमेय व्यापक रूप से संबंधित है। सही उत्तर है आपका, जो कि नेटवर्क में टॉलरेंस प्रभाव राइट आंसर है। चलिए अगला है, सोल्डरिंग सामग्री को हटाने के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री को क्या कहा जाता है? सही उत्तर डिसॉल्विंग इसका सही उत्तर है। चलिए अगला है, 15 ओम 20 ओम और 35 ओम के 3 रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? सिंपल सा इनको सीधा सा जोड़ लेंगे, जो कि 5 5 5 10 लास्ट में 0 आ जाएगा। यहाँ पर लास्ट में 0 आएगा, फिर 3 2 5 1 6 6 1 7, आपका 70 ओम ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, सोल्डर को रिकंडीशन करने के लिए उनमें से कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? सही उत्तर आपका है टिन मिलाया जाता है, राइट आंसर है। चलिए अगला है, शॉर्ट सर्किट परिपथ में प्रतिरोध का मान कितना होता है? प्रतिरोध का मान जो होता है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी 0 हो जाता है। शॉर्ट सर्किट में जो धारा होती है वो अनंत हो जाती है और आपका रेजिस्टेंस जो होता है वो 0 हो जाता है। चलिए ये थे आज के प्रश्न जो कि कंप्लीट किया हमने, और आगे के प्रश्नों को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।